ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में जब हम ग्रह निर्माण करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से शुभ महीने हैं, कौन कौन से श्रेष्ठ माह हैं जिनमें हमें ग्रह निर्माण, नींव का आरंभ करना चाहिए, नींव पूजन करना चाहिए, इसके बारे में आपको संपूर्ण सटीक जानकारी प्राप्त होने वाली है। कई बार बहुत सारे भक्तजनों के फोन कॉल आते हैं और मैसेज के माध्यम से भी बताते हैं कि हमें कौन से महीने में ग्रह निर्माण करना चाहिए, कौन सा महीना हमारे लिए शुभ माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जमीन का एक टुकड़ा खरीदना, प्लॉट खरीदना, उस पर घर बनाना बहुत बड़ा महत्व होता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भूमि भवन जमीन हमारी सनातन परंपरा रही है कि प्राचीन काल से ही जब भूमि भवन का निर्माण करते हैं, हम जमीन लेते हैं, उस पर भूमि पूजन करते हैं, तो उसमें एक शुभ मुहूर्त को देखते हैं, शुभ माह देखते हैं, फिर उसके बाद उसमें वास्तु पूजन आदि किया जाता है, पूजा की रस्म की जाती है। तो वास्तु के अनुसार घर बनाने का सबसे अच्छा महीना कौन सा होता है, कौन कौन से श्रेष्ठ माह हैं, वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए। प्रिय भक्तजनों, भूमि का चयन और जब हम श्रेष्ठ माह में भूमि पूजन करते हैं तो वह महीने, वह भूमि हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ हो जाती है। जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कौन कौन से माह श्रेष्ठ बताए गए हैं। एक मत्स्य पुराण है, 18 पुराण हैं, उनमें से एक मत्स्य पुराण भी श्रेष्ठ है। उसमें मत्स्य नारायण भगवान ने स्वयं कहा है, उसमें लगभग 14,000 श्लोक हैं। जो सूर्यपुत्र श्री मनु जी महाराज उसमें प्रमुख श्रोता हैं, उनको बताया तो क्या कहा है उन्होंने, एक श्लोक सुन लेते हैं। सबसे पहले, चैत्री व्याधिम अवाप्नोति यो ग्रहकारे नरः वैशाखे धनरत्नानि ज्येष्ठे मृत्युम तथैव च आषाढ़े भृतरत्नानि पशुं वर्ग अवाप्नुयात् श्रावणे भृतलाभान्तं हानि भाद्रपदे तथा। अब इसमें क्या कह रहे हैं मत्स्य भगवान, हमको आपको संक्षेप में बता रहे हैं कि चैत्र के माह में, चैत्रे व्याधिम अवाप्नोति, चैत्र के माह में जब आप ग्रह निर्माण करते हैं तो उसमें रोग व्याधि लगी रहेगी, बीमारी लगी रहेगी। भवन निर्माण तो आप कर सकते हैं, लेकिन रोग व्याधि लगी रहेगी, एक न एक घर का बीमार धरा का रहेगा। तो इसलिए आपको चैत्र महीने में, अब चैत्र महीना कब आता है, अंग्रेजी में मार्च अप्रैल के महीने में जो चैत्र का महीना आता है, उस महीने में जब आप जो है ग्रह निर्माण करते हैं तो उसमें रोग व्याधि लगी रहती है। इसलिए हमको चैत्र के महीने में ग्रह निर्माण, ग्रहारंभ नहीं करना चाहिए, भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या कहा है, वैशाख मासी वैशाखे धनम रत्नानि, जब वैशाख के महीने में आप ग्रह आरंभ करते हैं, ग्रह निर्माण करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, तो वह श्रेष्ठ बताया है। उसमें गोदान करने के बराबर, जीवन काल में आप जब गोदान करते हैं उसके बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। गौरत्न जो है, गौ माता श्रेष्ठ बताया गया हमारे धर्म शास्त्रों में। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो गौरत्न का मतलब सतोगुण से संबंध है, यहाँ पर शुभ होता है, मानसिक बीमारी नहीं होगी आपको और सुखी जीवन यापन करेंगे आप जब वैशाख के महीने में आप ग्रह निर्माण करेंगे। और वैशाख का महीना अप्रैल मई में आता है, आधा अप्रैल आधा मई, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद बताया है ज्येष्ठ माह में, ज्येष्ठे मृत्युं तथैव च। अब ज्येष्ठ का महीना जो है मृत्यु कारक कहा जाता है।
ज्येष्ठ के महीने में यदि आप भूल से भी ग्रहारंभ कर लेते हैं, इसलिए आपको ज्येष्ठ के महीने में ग्रहारंभ नहीं करना है, भूमि पूजन नहीं करना है। पहला हो गया चैत्र के महीने में नहीं करना है, ज्येष्ठ के महीने में नहीं करना है। यदि आपने गलती से भी ज्येष्ठ के महीने में कर लिया तो सदा जीवन में परेशानी रहेगी, केस मुकदमेबाजी में ही आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा। इस महीने को मृत्यु कारक बताया गया है। अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पहले इन महीनों में ग्रह निर्माण करा चुके हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो अगली वीडियो बताई जाएगी उसमें यदि भूलवश आप इन महीनों में भी कर चुके हैं तो उसके उपाय क्या हैं, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। इसलिए चिंता की आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन अब आगे आप करने जा रहे हैं तो उसमें आप ध्यान रखें। अगला है आषाढ़े वृत्रतनानि पशुं वर्ग अवाप्नुयात्। आषाढ़ माह में, अब आषाढ़ का महीना कब आ रहा है? जून जुलाई में आता है आषाढ़ का महीना। अब इसमें आप जो है ग्रह निर्माण करते हैं तो इसमें आपको नौकर चाकरों की जीवन में कभी कमी नहीं होगी। प्रेम स्नेह से रहने वाले होंगे सब। और आप यदि गौशाला का निर्माण करते हैं, आषाढ़ के महीने में भवन निर्माण करते हैं, जलाशय बनाते हैं तो बहुत शुभ बताया गया है। इसमें आपको सहयोगी की कभी कमी नहीं रहेगी, हमेशा आपको सहयोगकर्ता जीवन भर मिलते रहेंगे। इसलिए आषाढ़ का महीना भी हमारे धर्म शास्त्रों में श्रेष्ठ बताया गया है। उसके बाद कहा गया है श्रावणे वृतलाभांतम। श्रावण के महीने में यदि आप ग्रह निर्माण करते हैं, भूमि पूजन करते हैं तो व्यापार आपको कभी नहीं रुकेगा। यदि व्यापार करते हैं आप, धन की कभी कमी नहीं होगी उस घर में। नौकरी करते हैं आप, धन की कभी कमी नहीं होगी, धन धान्य की कमी नहीं होगी। रिश्ते नाते आपके बढ़ते रहेंगे सदैव। जब धन की कमी नहीं है तो रिश्ते नाते अपने आप बढ़ेंगे। इसलिए श्रावण का महीना भी उत्तम बताया गया है। अब भाद्रपदे, हानि भाद्रपदे तथा, भाद्रपद का जो महीना है उसमें आपको जो है हानि होगी। जो भाद्रपद का महीना है उसमें हानि बताई गई है। इसलिए भाद्रपद का महीना जो है ग्रह निर्माण के लिए शुभ नहीं है। आप प्रारंभ तो कर सकते हैं सामान्य रूप से, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा धन की बर्बादी, धन हानि बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए भाद्रपद का महीना उतना उत्तम नहीं बताया गया है। आश्विन मासी, आश्विन का महीना, ग्रह क्लेश लगा रहता है। आश्विन के महीने में यदि आप ग्रह निर्माण करते हैं तो ग्रह क्लेश लगा रहेगा। आश्विन का महीना आता है सितंबर और अक्टूबर में। उसके बाद आता है कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने में जब आप ग्रह आरंभ करते हैं, ग्रह निर्माण करते हैं तो यह भी उत्तम महीना होता है। इसमें कभी धन धान्य की घर में कमी नहीं रहती है और यह परिवारजनों के लिए श्रेष्ठ रहता है। यह होता है अक्टूबर और नवंबर का महीना, कार्तिक मास। उसके बाद आता है मार्गशीर्ष महीना। मार्गशीर्ष के महीने में रसोई घर में कभी अन्न धन की जो है कमी नहीं रहती है, अन्न जल की कभी कमी नहीं रहती है। बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप मार्गशीर्ष के महीने में ग्रह निर्माण करते हैं तो यह नवंबर और दिसंबर में आता है मार्गशीर्ष का महीना। उसके बाद पौष का महीना आता है। पौष के महीने में आपको कदापि ग्रह आरंभ नहीं करना है। इसमें सदैव यदि आपने गलती से कर दिया तो लोगों को भय लगा रहेगा, तस्करी का, चोरी का और अग्नि भय, आगजनी का भय लगा रहेगा। उसमें परिवार के लोग सदैव परेशान रहेंगे। इसलिए पौष के महीने में ग्रहारंभ कभी नहीं करना चाहिए। पौष का महीना होता है दिसंबर जनवरी का। अब जब 15 दिसंबर के बाद 14 जनवरी तक, संक्रांति तक जो महीना आता है, खरमास मलमास कहते हैं इसको, तो इसमें भी आप जो है ग्रहारंभ कदापि नहीं करें, ग्रह निर्माण कदापि नहीं करें। जिन्होंने पहले कर चुके हैं जो लोग, तो वह उपाय करें। घर में सुख समृद्धि बरकत सदैव बनी रहेगी, चिंता की कोई बात नहीं है। उसके बाद आता है पौष के बाद माघ का महीना आता है।
जब माघ के महीने में ग्रह निर्माण करते हैं, घर की नींव रखते हैं, तो उसमें कई प्रकार के आपको लाभ प्राप्त होते हैं। उस घर में रहने वाली माताओं बहनों के उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, सुपुत्र का जन्म होता है जो कुल को रोशन करता है, कुल दीपक की प्राप्ति होती है, कोख में संतान की कभी मृत्यु नहीं होती है। इतना श्रेष्ठ बताया गया है माघ का महीना। और माता बहनें माघ के महीने में तो माघ स्नान भी करती हैं। उसके बाद आता है माघ का महीना, जनवरी फरवरी में आता है, या 15 जनवरी के आसपास से लेकर के फरवरी तक रहेगा। उसके बाद आता है फाल्गुन का महीना। फाल्गुन के महीने में जब ग्रह निर्माण करते हैं तो उस घर में जन्म लेने वाले बच्चे घर को महलनुमा बना देते हैं। वह घर जो है श्रेष्ठ होता है। कंचन महल का निर्माण करते हैं। कंचन महल का मतलब सोने के महल से संबंध है। घर में संपदा की कभी कमी नहीं रहती है। उस घर में रहने वाले सदस्य कभी ऋणी नहीं होंगे, ऋण की प्राप्ति नहीं होगी उनको, वो हमेशा उड़े रहेंगे, उनको कोई ऋण से संबंधित तकलीफ नहीं होगी, ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि वह घर कंचन महल की तरह रहेगा, स्वर्ण महल की तरह रहेगा। तो उसमें खूब धन धान्य की प्राप्ति होगी। उसमें रहने वाले लोगों की इतनी बड़ी महत्ता बताई गई है फाल्गुन के महीने में ग्रह निर्माण करने की। अब फाल्गुन का महीना आता है फरवरी और मार्च में, तो 15 फरवरी और 15 मार्च के आसपास जो भी होगा, ये समय थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो यह फाल्गुन का महीना जो है बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। तो प्रिय भक्तजनों, यह 12 महीने के बारे में आपको बता दिया गया है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभप्रद रहती हो तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिनसे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। यह मत्स्य पुराण जो हमारे 18 पुराण हैं उनसे ली गई बातें हैं। यदि आपको अच्छी लगी तो जरूर आप उपयोग करें। आप इन महीने देख लें कि कौन सा महीना शुभ है आपके लिए, कौन सा महीना शुभ नहीं है, और श्रेष्ठ मुहूर्त को देख करके आप ग्रह निर्माण की योजना बना सकते हैं। इस घर में आप दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें। भगवान की असीम कृपा आपके कुटुंब में सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।